मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, इस पोस्टर से मचा बवाल। 17 से 25 एफआईआर हुई दर्ज, 25 लोग लगभग हुए गिरफ्तार। सवाल, क्या गलत है इस पोस्टर में? रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से 15 और 16 मई की हम बात करेंगे तो दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, रोहिणी, द्वारका जिला, भजनपुरा, उत्तरी दिल्ली, दयालपुर, खजूरी खास, ऐसे तमाम इलाकों के पुलिस स्टेशनों में एक पोस्टर को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक जो जानकारी सामने आई है, लगभग 17 से 25 एफआईआर दर्ज की गई है और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पोस्टर पर सिर्फ एक बात लिखी हुई है, मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया। एक सवाल है। सबसे बड़ी बात, कानूनी कार्रवाई जो की गई है, 25 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो जमानत पर रिहा भी हुए, उनमें से ज्यादातर लोग ये दिहाड़ी मजदूर है, रिक्शा वाले हैं, नौकरी छूटे हुए लोग हैं, कोई स्कूल ड्रॉप आउट है। इन लोगों को ये पोस्टर लगाने के पैसे देने की बात की गई थी। कहीं पर आम आदमी पार्टी के लोगों पर यह इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने ये पोस्टर वितरित किए और लोगों को लगाने के लिए कहा, पैसा देने के एवज में। मगर आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, कल्याणपुरी इलाके के कारपोरेटर यानी पार्षद धीरेन्द्र कुमार, उनके ऑफिस के कर्मचारियों ने इन्हें ये पोस्टर लगाने के लिए कहा। ऐसा राहुल त्यागी नामक गिरफ्तार किए गए युवक ने पुलिस को जानकारी दी। उसे 600 रुपये देने की बात की गई थी, मगर 600 रुपये नहीं मिले। गिरफ्तारी हो गई, पोस्टर भी पुलिस ने ले लिए, उसकी मोटरसाइकिल थी वो भी पुलिस ने जब्त कर ली। बहरहाल इसमें पुलिस का कहना यह है कि लॉकडाउन के दरमियान आप ऐसे पोस्टर नहीं लगा सकते। यानी कि अब बात करें तो अपनी इमेज बिल्डिंग में लगी हुई मोदी सरकार सब कुछ कर सकती है। विदेशी मीडिया लगातार प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को निशाना बना रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की जो विफलता सामने आई है, सरकार की जो नाकामयाबी सामने आई है, उसको सोशल मीडिया समेत विदेशी मीडिया ने बिल्कुल नोक पर रखा है। और अब ये बात आम जन के भी मन में घर करती चली जा रही है, जिसका ये एक प्रतीक भी माना जा रहा है कि ऐसे पोस्टर दिल्ली के कई इलाकों में लगे और कई गिरफ्तारियां इन पोस्टरों की वजह से अब दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी देखिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिन जिन इलाकों में पोस्टर लगाए गए, वहां पर ये जांच करते हुए लगाने वालों के पते निकाल करके उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही है। तो क्या सरकार के खिलाफ एक वाजिब सवाल करना, सरकार के एक गलत काम पर एक सवाल करना गलत है? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पोस्टर में कहीं से भी कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं है जिससे किसी की मानहानि हो, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे, या कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, या किसी भी तरह से इसमें कोई गलत बात कही गई हो। तो ऐसा क्या है जिससे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की सरकार तिलमिला उठी है, जिसके हाथ में दिल्ली की पुलिस है। और दिल्ली पुलिस इस मुस्तैदी से लगी है जैसे कि किसी आतंकी संगठन ने या अलकायदा ने या किसी ऐसे गिरोह ने हमला कर दिया हो और हमला करने के बाद उनके अपराधियों की जैसे गिरफ्तारी की जा रही हो, इस तरीके का एक दृश्य खड़ा किया जा रहा है। अब दूसरा, इस पर हम बात करें तो कांग्रेस के कार्याध्यक्ष राहुल गांधी, इन्होंने भी ट्विटर पर इस पोस्टर को शेयर करते हुए कहा है कि मुझे भी गिरफ्तार करो। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी यह पोस्टर शेयर हो रहा है कि इसको शेयर करने से समूचा सिस्टम कांप उठता है, इस टैगलाइन के साथ। मोया मित्रा तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने भी इसको शेयर किया है। तो अब ये ट्विटर पर ट्रेंड करता जा रहा है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। एक वाजिब सवाल है। अपनी सरकार से, अपने चुने हुए नुमाइंदों से क्या सवाल करने का हक जनता को नहीं है? क्यों इस तरीके से जनता की आवाज को दबाया जा रहा है? हो सकता है इसके पीछे कोई राजनीति हो भी सकती है, मगर क्या सवाल पूछना गलत है? क्या आपको गलत लग रहा है इसमें? इस पोस्टर में ऐसी कौन सी बात है जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है? लॉकडाउन में पोस्टर नहीं लगा सकते, पुलिस ये तर्क दे करके धारा 188 और अन्य धाराएं लगा करके गिरफ्तारियां कर रही है। गिरफ्तारी जिनकी की गई है
आपको बता दें उनमें पोस्टर छापने वाले प्रिंटर्स हैं, उनमें लगाने वाले मजदूर हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया, कोई रिक्शा चालक है, कोई दिहाड़ी मजदूर है। जैसे कि एक व्यक्ति है दिल्ली के तिमारपुर से, तारकेश्वर जायसवाल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 24 वर्ष का यह युवक है, इसकी नौकरी चली गई थी, किसी ने पोस्टर लगाने के लिए पैसे देने की बात कही तो उसने पोस्टर लगाया। इससे पता चलता है आज लोगों के पास काम नहीं है, भुखमरी है। दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी सुनामी लहर से लड़ने में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के डोसेज में अब जो अंतर है, पहला डोज दूसरा डोज, उसमें जो अंतर बढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा चल रही है कि वैक्सीन की कमी के कारण शायद ये अंतर अब 6 से 12 हफ्ते का या 12 से 14-18 हफ्ते का किया जा रहा है। तो ये सवाल जो पनप रहे आम भारतीय मनों में, जो है ये सवाल पैदा हो रहे, उन सवालों को जो है कहीं ना कहीं से इस पोस्टर ने जबान दे दी है। अब ये जबान जो है कहीं ना कहीं चुभ रही है प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की सरकार को, दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस इतनी मुस्तैदी से अपने काम में लग गई है जैसे कि आतंकियों को उनको पकड़ना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि ये पोस्टर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लगाने का काम एक आतंकी काम जो है बताया जा रहा है। इसी तरीके से कार्रवाई की जा रही है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, ऐसा ही लगभग जो है दिखाई दे रहा है। कई अखबारों ने, कई मीडिया के चैनलों ने इसकी जांच पड़ताल की है। ये जो तमाम हमने बातें हमने आपको बताई है, ये उन जांच पड़तालों में सामने आई है। पोस्टर लगाने वाले और छापने वाले लोगों के संबंधित उनके खिलाफ जो दर्ज हुई है एफआईआर, लगभग 17 से 25 एफआईआर दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई है। आपका खजूरी खास है, दयालपुर है, भजनपुरा है, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, द्वारका डिस्ट्रिक्ट, ऐसे तमाम इलाकों के इन पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज हुई है। तो सवाल पूछना क्या अब लोकतंत्र में जायज नहीं है? यह सबसे बड़ा सवाल है। पोस्टर लगा करके सवाल पूछना कौन से कानून का भंग है, जब उसमें किसी तरह की कोई गलत बात का प्रयोग नहीं किया गया हो, गलत शब्दों का, गलत भाषा का, अंदाज का, किसी भी तरह से असंवैधानिक गैर कानूनी अंदाज नहीं है, तो फिर यह कार्रवाई क्यों? क्या वाकई में ये पोस्टर लगाने से या ये पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करने से सिस्टम कांप रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है।